नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान में अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही अशोक गहलोत सरकार में अब डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच चले सियासी घमासान का कांग्रेस ने पायलट को बाहर का रास्ता इसमें दिखाया और एक तरह से पटाक्षेप भी कर दिया है। अब गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश में जुटी है कांग्रेस, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के कथित ऑडियो टेप को आधार बनाकर पूरे संकट के लिए बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस ने भाजपा पर गहलोत सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था। अब भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ते हुए मोर्चा संभाल लिया है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही है। सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कभी तो जनता के बारे में सोचिए। वसुंधरा इतने पर ही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण प्रदेश में 500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। टिड्डी किसानों के खेत पर लगातार हमले कर रही हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध की सीमाएं लांघ दी गई हैं। प्रदेश में बिजली समस्या चरम पर है। ऐसे समय में कांग्रेस भाजपा पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रही है। देश की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है। पहले दौर के ट्रायल में 375 लोग इसमें शामिल किए गए। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की प्रक्रिया 15 जुलाई को शुरू की गई। देश के 12 बड़े हॉस्पिटल्स में ट्रायल कराया जा रहा है। ट्रायल में शामिल कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और कुछ लोगों को सामान्य इलाज दिया जाएगा। इसकी तुलना के आधार पर पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है। देश में शुरू हुए वैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल में करीब 1 महीना लगेगा। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। इसके बाद अगले चरण के ट्रायल की मंजूरी मिलेगी। सीधे तौर पर समझें तो वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को ट्वीट कर ये कहा है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। कोविड के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे। उधर बिहार में कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति देखते हुए संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में केंद्र की 3 सदस्यीय टीम रविवार को राज्य के बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करेगी। बिहार में केंद्रीय टीम के दौरे को लेकर जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कोरोना की इस संकट से निपटने में फेल करार दिया है, वहीं एनडीए में शामिल एलजेपी और प्रमुख इसके चिराग पासवान ने भी बिहार की केंद्रीय टीम भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इशारों इशारों में नीतीश कुमार पर वार भी किया। बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या की स्थिति में और भी ज्यादा भयावहता दिख रही है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में प्रतिदिन 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला और साथ ही ये कहा कि ये दर्शाता है कि बिहार की सरकार कैसे फेल रही है इसे संभालने में स्थिति को। वहीं एनडीए में शामिल एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी इशारों में कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से कोरोना मामले पर नीतीश सरकार को घेरने का ये प्रयास करते हुए कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने भी कोरोना मामले में केंद्रीय टीम को बिहार भेज दिया है। नीतीश कुमार को नकारा ये बात साबित करती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार में कोरोना पेशेंट के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में भी हेराफेरी की जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार का ये रवैया रहा तो देश ही नहीं बल्कि कोरोना के मामले में बिहार ग्लोबल कैपिटल घोषित हो जाएगा। उन्होंने बिहार सरकार से प्रतिदिन 30,000 से 35,000 कोरोना टेस्ट कराने की मांग करने के साथ ही कहा कि अगस्त तक 1 लाख लोगों की टेस्टिंग हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और अब बात चीन की राह पर चल पड़े नेपाल की, जिसने अब भारत के सड़क और बांधों को बनाने पर आपत्ति जता दी है। नेपाल ने तर्क दिया है कि भारत की सड़क और बांध बनाने से उसके क्षेत्र में बाढ़ की समस्या पैदा हो रही है, जबकि सच्चाई ये है कि नेपाल से आए पानी के कारण ही बिहार के कई हिस्से जलमग्न हो चुके हैं और गंडक और कोसी नदी का पानी भी लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के समाचार पत्र कांतिपुर के अनुसार
ओली सरकार ने भारत को बकायदा एक राजनयिक पत्र यानी डिप्लोमेटिक नोट भेजकर सड़क और बांध निर्माण पर आपत्ति जताई है। अखबार ने नेपाल की सिंचाई मंत्रालय के सचिव रविंद्रनाथ श्रेष्ठ के हवाले से लिखा कि नेपाल विदेश मंत्रालय ने इस मामले में भारत को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर आपत्ति जताई है। वहीं हर साल दोनों देशों के बीच होने वाले बाढ़ और जल प्रबंधन की संयुक्त समिति की बैठक को जल्द आयोजित करने की अपील भी की गई। अखबार से नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भरत राज ने कहा है कि डिप्लोमेटिक नोट दोनों देशों के बीच किसी जरूरी मुद्दे को लेकर दिया जाता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। दोनों देश किसी भी मुद्दे को लेकर आपसी बातचीत के जरिए हल करने में सक्षम हैं। सीमा विवाद के बीच भारत की ओर से बाढ़ रोकने में सहायक बांधों की मरम्मत कार्य को रोकने वाले नेपाल ने अब उल्टा ही भारत को ही अपने देश में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने संसदीय कमेटी की बैठक में कहा कि भारत के हस्तक्षेप की वजह से देश के दक्षिण हिस्से में प्राकृतिक आपदा आई हुई है। तो इसी के साथ जहां अब नेपाल की एक बार फिर से ये नीयत दिख रही है कि भारत को अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश वो कर रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।